कभी इनकार कभी आपने कुछ पकाने की इच्छा नहीं आता है? कुछ आपको चाय बना लेते हैं? हाँ, चाय बना लेता हूँ। जमीन के मामले में हर व्यक्ति डरा हुआ है क्योंकि जमीनें उड़ रही हैं बिलासपुर में। रिक्शा वाला भी तो करोड़पति बन जाता है यहाँ, उसके नाम पे ढेर सारी जमीन आ जाती है। आ जाती है ना, तो वही तो विषय है ना। तो ये तो विकास हुआ ना कि एक रिक्शा वाला बड़ा आदमी बन जा रहा है। रिक्शा वाला बड़ा आदमी बना या बेचारा जेल में वो है और फायदा को दूसरा उठा रहे हैं, अभी याद करते हैं। अभी तो आप बदले बदले नजर आते हैं। सड़कों के कारण एक इमेज बनी आपकी, खोदापुर शहर कहा गया और आप चुनाव हार गए। सबसे ज्यादा अगर बिलासपुर खुदा हुआ था तो 2013 के चुनाव में खुदा हुआ था। वही लोग, वही जनता बोलती है कि अपराध तो अमर अग्रवाल के समय में जो है बिलासपुर अपराध मुक्त आज जी, आप बिलासपुर की चर्चा करते हैं। बीता चुनाव हमने देखा, आप लगातार यहाँ से मंत्री रहे, डेवलपमेंट के काम का आपने दावा किया, बहुत सारे काम भी कराए। सड़कों के कारण एक इमेज बनी आपकी, खोदापुर शहर कहा गया और आप चुनाव हार गए। कहीं कोई चूक नजर आई आपको? नहीं, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा लगता है कि सड़कों के कारण चुनाव में हारा। सबसे ज्यादा अगर बिलासपुर खुदा हुआ था तो 2013 के चुनाव में खुदा हुआ था। सीवरेज चरम सीमा पे था और उस समय पब्लिक बहुत आक्रोशित थी, लेकिन जनता ने समझा। बाद में कांग्रेस ने खोदापुर नाम देके बिलासपुर को बदनाम करने की कोशिश की और सड़कें सब बनी हुई थी और ये स्वाभाविक है कि नई परियोजना आती है थोड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन आज जो लोगों ने बिलासपुर का नाम दिया, पहले तो 5 साल में ये बताएं कि इस 5 साल में कांग्रेस की उपलब्धि क्या है बिलासपुर शहर के लिए। जो भी काम हो रहे हैं स्मार्ट सिटी से हो रहे हैं, मेरे समय के स्वीकृत शिलान्यास के हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पूरे 5 साल में या कांग्रेस के विधायक या मंत्री ये बता दें बिलासपुर में किस चीज का शिलान्यास किया। सड़क तो बन रही है हरपा किनारे। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ वो जो 2 एनीकट है उसका शिलान्यास जो इनने किया है, और जो सड़क है वो स्मार्ट सिटी से, क्योंकि स्मार्ट सिटी तो उसी समय आया था, कोई उपलब्धि नहीं। और जहां तक पिछले चुनाव का सवाल है, मैंने बहुत गहराई से देखा है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 9% वोट एवरेज पीछे गया और बिलासपुर में भी एवरेज हम 9% ही पीछे गए। तो पूरे प्रदेश में जब एक वातावरण बनता है, अगर आप चुनाव के नतीजे देखेंगे तो बिलासपुर भी उसकी चपेट में आया। और जहाँ तक सवाल है, एक नई परियोजना थी, थोड़ी बहुत जनता को असुविधा भी हुई और मैं आज भी कहता हूँ परियोजना बिलासपुर के लिए अच्छी थी। अगर ये बिलासपुर स्मार्ट शहर बना है या स्मार्ट सिटी में आया है तो ये कोई बिलासपुर को पॉलिटिकल आधार पर घोषित नहीं किया गया, उसकी रैंकिंग हुआ था, उसका कंपटीशन हुआ था। सीवरेज उसमें एक बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है, इसलिए बिलासपुर को स्मार्ट सिटी मिला। और लेकिन अभी भी मैं तो कांग्रेसियों से हमेशा कहता हूँ और मैं तो सरकार से भी कहता हूँ, कुछ मत दो बिलासपुर को। हमने जितने प्रोजेक्ट चालू करवाए थे उनको पूरा कर दो, आप लोकार्पण कर दो, हम भी आपका सम्मान कर देंगे। लेकिन मेरे को मालूम है कर नहीं पाएंगे, इसीलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सारे बिलासपुर के काम को हम पूर्ण करेंगे। जनता के बीच इस समय आप हैं, लगातार जा रहे हैं और मुलाकातें आपकी हो रही हैं, क्या समझ में आ रहा है बिलासपुर? नहीं, देखिए बिलासपुर की जनता सबसे ज्यादा परेशान है कानून व्यवस्था को लेकर। किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होता है जान माल की सुरक्षा करना। आज जमीन के मामले में हर व्यक्ति डरा हुआ है क्योंकि जमीनें उड़ रही हैं बिलासपुर में। सरकंडा का खसरा यहाँ बैठा देते हैं, जमीनें उड़ रही हैं। हाँ, भाई सरकंडा का खसरा जब यहाँ जो ना बिलासपुर में आ जाएगा तो जमीनें तो उड़ रही है ना। तो जमीन वहां है और दिखा यहाँ रहा है तो जमीनों को उड़ा रहे हैं। दूसरा, आए दिन चाकूबाजी। तो रिक्शा वाला भी तो करोड़पति बन जाता है यहाँ, उसके नाम पे ढेर सारी जमीन आ जाती है। आ जाती है ना, तो वही तो विषय है ना। तो ये तो विकास हुआ ना कि एक रिक्शा वाला बड़ा आदमी बन जा रहा है। रिक्शा वाला बड़ा आदमी बना या बेचारा जेल में वो है और फायदा को दूसरा उठा रहे हैं। अगर एक रिक्शा वाला करोड़पति बनता है तो बहुत खुशी की बात। कागज में करोड़पति हो? हाँ, कागज में कहा है, बेचारा जेल काट रहा है, जेल काट। फर्जी बड़ा और किसी ने किया। और इसके अलावा आप देखिए, मुख्यमंत्री जब रहते हैं सरेआम हत्या हो जाती है, नामजद रिपोर्ट है, लेकिन आज भी शहर के सड़कों में घूम रहा है
हिम्मत नहीं है, पॉलिटिकल संरक्षण है। रोज चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, रोज गैंगवार हो रहा है, और कांग्रेस का आपस में गैंगवार हो रहा है, और यहां तक जेल में भी गैंगवार चालू हो गया है। अभी बिलासपुर में 2 दिन पहले की घटना है। तो बिलासपुर की जनता ने ये कानून व्यवस्था, चंदाखोरी, भ्रष्टाचार, इसको लेकर बिलासपुर की जनता महसूस कर रही है कि ये कांग्रेस की जो सरकार है इसको बदलना जरूरी है। आप कैसे डील करते थे? गुंडे तो तब भी थे, जमीन माफिया तब भी थे, बड़े माफिया भी थे, कैसे डील करते थे? मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में पहले ही कहा कि कानून व्यवस्था तभी खराब होती है जब राजनीतिक संरक्षण होता है। मैंने शुरू से, जब मैं पहली बार विधायक बना 98 में और 3000 में मंत्री बना, मैंने तय कर लिया था मैं कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन इस शहर में किसी के प्रति अन्याय नहीं होगा, इस शहर में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, और इस शहर में कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देते। कानून व्यवस्था, मैं ऐसा मानता हूं कि अपराध करने के बाद अपराधी को पकड़ लेना, मैं उसको कानून व्यवस्था नहीं मानता। अपराध की मानसिकता ही ना बने, डर हो और डर हो, मैं उसको कानून व्यवस्था मानता हूं। 1-2 उदाहरण बताता हूं। शुरुआती के दौर पे 1-2 लोग जमीन पे कब्जा करने गए, कुछ गरीब मेरे पास आए, कॉलोनी वाले आए, मैंने एसपी को फोन किया, वो बोला जाओ उनको पकड़ के लाओ। तो गए तो मेरे परिचित ही थे, एसपी थोड़ा पीछे हटने लग गए, फोन आया साहब ये हैं, मतलब कोई भी वो अंदर कर दो, आपके आदमी को अंदर, उसको अंदर कर दो। तो जब मैंने शुरुआती दौर पे अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा, तो पूरे शहर को समझ में आ गया कि जब ये अपने लोगों को नहीं छोड़ रहा है तो हमको कहां छोड़ेगा। और आज मुझे इस बात नुकसान नहीं हुआ, पॉलिटिकल नुकसान कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है। अब जैसे दारू की नीति जब मैंने बनाई तो सारे दारू वाले मेरे से नाराज थे। मेरे चुनाव में जो है भरपूर रूप से पैसा खर्चा करके, मैं नहीं मानता कि वो हराने में सफल हो गए, क्योंकि पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। तो स्वाभाविक है, अगर आप माफियागिरी को खत्म करोगे, आप जमीन माफिया को खत्म करोगे, कानून व्यवस्था को मेंटेन करोगे, तो अपनों से ही आपको विरोध झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, पद रहे चाहे नहीं रहे, किसी भी जनप्रतिनिधि का पहला काम है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, और उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और अल्टीमेटली मेरे अनुभव है, ये 10-15 लोग ये जो अपने आप को समझते हैं हम किसी को जितवा देंगे, किसी को हरवा देंगे, उनका कोई जिताने हराने का उनका कहना चाहिए प्रभाव है। जनता जब देखती है, जनता वोट करती है, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि जनता ने मेरे को 4 बार बिलासपुर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। मेरे से जब भी कोई पूछता है कि मैं अपनी उपलब्धि सबसे बड़ी किसी को मानता हूं, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे मन में एक सुकून है कि मैंने पूरे बिलासपुर को अपराध मुक्त बना के शांति का वातावरण मैंने बिलासपुर में स्थापित किया। मेरे ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता कि मेरे समय में कोई गुंडागर्दी हुई हो, कोई चंदाखोरी हुई हो, कोई लूटमारी हुई हो। इसी के कारण तो लोग एरोगेंस नहीं समझते होंगे, सख्त होने के कारण। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, जब आप कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे तो बहुत से सख्त निर्णय करने पड़ते हैं, और जो सख्त निर्णय करता है तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में कुछ परेशानियां भी होती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत टेम्परेरी फेस है, बाद में जनता भी समझ जाती है, करती है। तो मैं नहीं मानता, मेरे को 4 बार जनता ने निर्वाचित किया है। अब बाद में जिन लोगों के हित पूरे नहीं होते वो वातावरण भी फैलाते हैं, अहंकारी है, दम्भी है, थोड़ा बहुत पब्लिक में जब 10 लोग बोलते हैं प्रशंसन भी बनता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। अब जैसे पहले चुनाव में मेरे ये जो चौथा चुनाव हुआ, एक वातावरण बनाने की कोशिश की गई कि मैं अहंकारी हूं, मैं दम्भी हूं, मैं सख्त हूं। हो सकता है कुछ लोग प्रभावित भी हुए हों, लेकिन आज वही लोग, वही जनता बोलती है कि अपराध तो अमर अग्रवाल के समय में जो है बिलासपुर अपराध मुक्त था। आज भी याद करते हैं। अभी तो आप बदले बदले नजर आते हैं। शायद मंत्री थे तो समय न मिलता हो, या टेंशन ज्यादा हो जाता हो, क्योंकि बहुत कुछ संभालना पड़ता है उस समय। तो ये बदलाव आया है, वो वाले अमर अग्रवाल हैं अभी आप, या ऐसे ही है लेकिन मंत्री होते हैं तो जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी जनप्रतिनिधि अल्टीमेटली जनता के बीच से आता है। कोई भी जनप्रतिनिधि का काम है
जनता के बीच में रहना और जनता को सहज सुलभ होना। लेकिन ये बात भी सही है कि जब आदमी मंत्री के दायित्व में आता है तो उसका दायरा एक क्षेत्र से निकल के पूरा प्रदेश हो जाता है, एक व्यस्तता भी हो जाती है। लेकिन निर्णय करने के स्थान पे जब आदमी व्यक्ति आता है और जब निर्णय करता है तो स्वाभाविक रूप से जो निर्णय करने वाले स्थान में रहता है उसका पक्ष और विपक्ष भी होता है, क्योंकि निर्णय से वो जो लोग प्रभावित होते हैं वो ये तो बोलेंगे नहीं हम निर्णय से प्रभावित हो गए, वो दूसरी बातों का प्रचार करते हैं। और उसका एक ही तरीका है कि जनता तक जो है अपनी बातें सही ढंग से जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में जो थोड़ी बहुत मेरे से जो चूक हुई कि मैं ये जो विषय जब आ रहे थे, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से या जनसंपर्क के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से वो सारी चीजें जनता के सामने आ जाए, उसमें पहुंचाने में मैं थोड़ा सा मेरे से चूक हुई और उसके कारण थोड़ा सा चौथे चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये वाली ट्रिक आप सीख नहीं पाए, राजनीति का दौर बदल रहा है। नहीं देखिए, मेरे भाई गले लगा लेना, नहीं देखिए, क्योंकि शहर को तो वही अच्छा लगा है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, 4 बार मैं MLA रहा, मेरा स्वभाव पहले जो था वो रियल का दौर था सर, रील का दौर चल रहा है, रील बनाते हैं। देखिए 2018 और 2022 में कोई अंतर नहीं है। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपके मन में ये हो कि मैं पैर पकड़ के, मेरे जनता के नहीं हाँ जनता के पैर पकड़ के मीठी बातें करके बेवकूफ बना के तत्कालिक इसका लाभ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपने क्या ये सवाल जरूर जनता पूछती है। और मैं तो आज भी मानता हूं, देखो जनप्रतिनिधि को विनम्र होना चाहिए। बिना नाम लिए विधायक की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की बात नहीं करता, क्योंकि देखिए एक जनप्रतिनिधि को विनम्र होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि को सहज सुलभ होना चाहिए। और पैर छूना भी मैं बुरी बात नहीं मानता अगर कोई धार्मिक आयोजन है, लेकिन मैं उसको बुरा मानता हूं कि मेरे से कोई छोटा है या वो खाली मेरे को वोट पाने के लिए पैर छूना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जनता इन सब बातों को समझती है। और वैसे भी एक कहावत है रामायण में कि जो नीचे झुकता है वो ज्यादा डंक मारता है। चलिए कुछ निजी सवाल हो जाए कि इन 5 सालों में फैमिली के टाइम तो मिला नहीं होगा, जब मंत्री थे आप खूब दौरे रहते नहीं मिलता था। इस बीच क्या कुछ हुआ? घर वाले बोलते नहीं कभी कि मतलब पापा ये ठीक है, आप देखिए मैं आपको ज्यादा हमारा साथ समय बिता पा रहे हैं? नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सार्वजनिक जीवन जो होता है वो सार्वजनिक ही होता है, आम जनता के लिए होता है। लेकिन मेरे को इसलिए दिक्कत नहीं गई कि मेरे परिवार में हम तो जब से पैदा हुए हमने देखा है वही। अगर मान लो मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, तो उनने भी वही देखा, क्योंकि मेरे परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि है। लेकिन मैंने उसके बाद भी सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। सार्वजनिक जो जीवन होता है वो जनता के लिए होता है, और जो पारिवारिक है वो भी हमारा कर्तव्य है। तो मैंने कोशिश की, जैसे शनिवार इतवार को मैं बिलासपुरी रहता था, क्षेत्र भी देख लेता था, और उसी व्यस्तता के दरमियान में मैं बच्चों के साथ होटल भी चले जाता था, फिल्म देखने भी जाता था। मैं 15 साल में, मेरे ख्याल से अगर मंत्रियों का रिकॉर्ड देखोगे, 15 साल में सर्वाधिक मूवी देखने वाला अगर मंत्री कोई रहा है तो मैं रहा हूं। फिर कभी मैंने नियम बना लिया था कि कभी दिल्ली जाता था 1-2 दिन के लिए, पत्नी को साथ ले जाता था। कहीं मतलब मेरी मीटिंग हो रही है तो 1-2 दिन का स्पेस लेके बच्चों को साथ ले जाता था। कई बार विदेश जाने का अवसर मिला तो मेरा तो सरकार देती थी, उनका निजी खर्च करके उनको साथ ले जाता था। तो सामंजस्य बैठाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे परिवार में कभी समय को लेके या मैं व्यस्त हूं, ये उलझने मेरे साथ नहीं आई, क्योंकि मेरे परिवार शुरू से राजनीतिक है, उसका आदी था, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं गई। इस शहर में जब होते हैं और कभी ये मन होता है कि आज घर में नहीं खाना है, तो कहाँ जाते होंगे? होटल जाते हैं। कौन से होटल जाते हैं? कई है, देखिए बदल के। देखो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, कई बार मेरियट चले जाते हैं, कई बार आनंदा चले जाते हैं, तो कई बार नया रेस्टोरेंट खुलता है वहां अगर जो देखने वाले उनका एक बार डायमंड चले जाते हैं। अगर आप सजेस्ट करना चाहें कहाँ का कौन सा डिश अच्छा है? नहीं देखिए, बिलासपुर में देखिए ये बड़ा कठिन काम, यहाँ पर राजनीतिक वाला सवाल, राजनीतिक सवाल के भी अलावा देखिए एक विषय ये होता है
कि हम लोगों की एक मर्यादा होती है, तो निजी जीवन में भी हम कुछ चीजों को नहीं बोल पाते, इसलिए आप वो प्रश्न मेरे से ना करें, क्योंकि देखिए मेरे लिए सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, और मैं सब में जाता हूँ, सब अच्छे हैं। सबसे अच्छा कौन खाना बनाता है, भाभी या रेस्टोरेंट? नहीं देखिए, घर का खाना स्वाभाविक रूप से देखो शुद्ध रूप से लो कैलोरी का होता है। होटल है या जो बाहर है वो सारा खाना देखिए हाई कैलोरी का है। ये तो एक कहना चाहिए कि 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एक टेस्ट बदलने का। जैसे अगर पहले भी देख ले, जब होटलें नहीं थी तो हमारे यहाँ जो घरों में खाना बनता था आमतौर पे सादा बनता था, लेकिन कोई भी त्योहार आता था तो कढ़ाई की पूरी बनती थी, हलवा बनता था, और लोग उस त्योहार को इंतजार करते थे, एंजॉय करते थे, क्योंकि खाना अच्छा मिलता था, हाई कैलोरी का। पहले बरातें जाती थी, होटलें नहीं थी, तो हर घर में झगड़ा होता था कि उसके शादी में मैं जाऊंगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, इस बात की चर्चा होती थी। तो लेकिन आज तो सब होटलें हैं, सब ये है। तो देखिए खाने का जो परिवर्तन है ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि 10 दिन में, 15 दिन में कुछ खाना चेंज हो जाए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आमतौर पे एक आध दिन की बात दूसरी है, 10 दिन में 5 दिन से लो कैलोरी की चीज खाएं और प्रोटीन युक्त चीजें खाएं, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और सब चीजों के लिए। ऐसा क्यों लगता है कि आप फुल टाइम पॉलिटिशियन रहते हैं, 24 घंटे पॉलिटिशियन रहते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कोई पॉलिटिशियन वाला विषय नहीं है। और देखिए जहां तक सवाल है, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है ना कि उनके जो इतने साल तक मिनिस्टर रहे, विधायक रहे, अभी जिले में सक्रिय राजनेता हैं आप, प्रदेश में आपका दौरा चलता रहता है, वो क्या करते होंगे, उनको भी क्यूरियोसिटी है। मैंने बताया कि मैं होटल जाता हूँ, मैं मूवी जाता हूँ, मैंने कभी इनकार कुछ कभी आपने कुछ पकाया, पकाने की इच्छा नहीं। आता है कुछ आपको? चाय बना लेते हैं? हाँ, चाय बना लेता हूँ, चाय मैं अच्छी बना लेता हूँ, कॉफी बना लेता हूँ, कई बार कोई नहीं रहता, रात को इच्छा होती है खुद बना लेता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। जब खाली होते हैं तो गाने वाने सुनना पसंद है? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं जब खाली होता हूँ, गाने का भी शौक है, क्योंकि मैं बोलता हूँ मेरे को मूवी का आज भी शौक है, सिनेमा देखना और मैं किसी प्रकार के मूवी देखता हूँ। सबसे अच्छा सिनेमा कौन सा लगा? देखिए नए पुराने सब अलग अलग हैं, पहले अगर बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छा कोई सिनेमा जो बार बार आप देखे हों या आपको अच्छा? बहुत सी पिक्चर है, कुर्बानी थी, धर्मात्मा था, मैंने प्यार किया था, दिल दे चुके सनम है, बहुत सी फिल्म है, हम आपके हैं, कौन है, अच्छी फिल्में हैं सब। आप बंक मारे कॉलेज से पिक्चर देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए बंक मारे हैं कॉलेज से? पहले तो देखिए मेरे को मूवी का इतना शौक था, खरसिया में तो टॉकीज थी नहीं, रायगढ़ में होती थी, तो आप कॉलेज क्या बोलते थे, हम तो घर से झूठ बोल के जाते थे। मेरे पास छोटी मोटरसाइकिल थी, तो 1 बजे उठाते थे, 3 बजे रायगढ़ पहुंचते थे, नाश्ता वास्ता करते थे, 7 बजे तक आ जाते थे। वो तो देखिए जो बचपन में और युवा अवस्था में आप कॉलेज क्या बोलते हो, घर से भी आदमी जो है झूठ बोल के जाता है, इधर उधर भागता है, अपने शौक पूरे करता है, तो मैं उससे कोई अछूता थोड़ी हूँ। और कोई ऐसी जगह जहाँ रायपुर के अलावा, बिलासपुर के अलावा, जहाँ जाके आपको सुकून मिलता हो कि नहीं यहाँ आके मुझे अच्छा लगता है? नहीं देखिए, मेरी थोड़ी धार्मिक आस्थाएं भी है, वृंदावन मुझे बहुत प्रिय है, तो लगभग जब भी दिल्ली जाता हूँ तो एक बार जाना हो जाता है, और कभी भी मुझे लगता है 2-3 दिन कहीं रहना चाहिए। एक मुझे हिल स्टेशनों का बहुत आकर्षण है, ठंड का, और एक धार्मिक स्थान में वृंदावन का। बाकी तो सब जगह आस्थाएं हैं, जाते रहते हैं। हिल स्टेशन का मुझे शुरू से एक थोड़ा अच्छा लगता है, तो मेरे इस देश के सारे हिल स्टेशनों को भी देखा हुआ है, और आज भी अगर मुझे कोई कहेगा 4-5 दिन कहीं जाना है तो मुझे हिल स्टेशन अच्छा लगता है। एक सवाल ये है कि जितने नए नेता आ रहे हैं इन दिनों, युवा मोर्चा के जो नेता हैं या पॉलिटिक्स में अभी आ रहे हैं, बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, क्या बोलेंगे उनको? नहीं देखिए, ये जो प्रवृत्ति है ये कभी आप भी तो युवा मोर्चा में थे? मैं युवा मोर्चा में था, लेकिन मैंने पहले ही कहा भाजपा में अब तो थोड़ा सा लोग अपने बारे में बातचीत कर सकते हैं। मैं जब युवा मोर्चे का अध्यक्ष था उस समय भारतीय जनता पार्टी में अपने लिए बात करना अपराध की श्रेणी में आता था। कोई और प्रस्ताव देगा, हाँ, और कोई प्रस्ताव देगा, दूसरा बातचीत करेगा, नेताओं से हम लोग बातचीत नहीं कर पाते थे। ठीक है, समय के साथ परिवर्तन होता है, मैं कोई ये भी नहीं कहता कि आज जो चल रहा है गलत चल रहा है, लेकिन मेरे जिंदगी के अनुभव है, जिंदगी में चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे सार्वजनिक जीवन हो, अगर आप बहुत जल्दी कोई चीज को लेने की कोशिश करोगे
मैं नहीं जानता लाखों में से या करोड़ों में से एक आध जिसकी भगवान ने तकदीर फुर्सत में लिख दी हो वो पा जाता होगा, पाता नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उल्टा फ्रस्ट्रेट में वो उस दिशा से बाहर हो जाता है। तो देखिए अपने हाथ में एक ही चीज है, काम करना, सकारात्मक काम करना, अपनी बातें पार्टी में अगर एक इच्छा है कोई बुरा भी नहीं है, बातों को रख देना और एक निष्ठा से जो काम करता है अल्टीमेटली सफल वही होता है और वही लोकप्रिय होता है। आप कैसे सफल हुए थे? नहीं, मैंने पहले ही बताया, मैंने तो युवा मोर्चा से काम प्रारंभ किया, कोई ट्रिक बनाया, कोई ट्रिक आपने अपनाया? हालांकि नहीं, देखिए मेरे पिताजी का ऑरा बहुत बड़ा था, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, उसका लाभ मिला? हाँ, निश्चित तौर पे, निश्चित। उन्होंने खुद से कुछ सिखाया, कोई मूल मंत्र बताया कि ऐसा करना? खुद से नहीं सिखाया। देखिए मैं बचपन से उनके साथ रहता था, सारे राष्ट्रीय नेताओं का तमाम मेरे घर में आना जाना था, तो एक तो वातावरण ही था, रोज सीखते थे। खासकर 90 में जब पटवा जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, बाबूजी प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं रोज उनके साथ ही रहता था क्योंकि पीओ रखते नहीं थे। तो सारे बड़े नेताओं के विचार सुनना, कोई समस्या आती थी उसकी वो लोग चर्चा करते थे, सुनता तो मैं था ही। तो उससे एक अनुभव मिला। और दूसरा, जब मैंने अपने सार्वजनिक खुद की जो यात्रा राजनीतिक प्रारंभ की, 96 में मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना और बिलासपुर उस समय कोई खाली नहीं था, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। उसी बीच में अपना स्थान बनाना और स्थान बना के एक राजनीतिक यात्रा को प्रारंभ किया और जनता ने आशीर्वाद दिया, सफल रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय बाबू से बातचीत करने के लिए। आप हैं अमर अग्रवाल ने बाकी से अपनी बात को रखा, कुछ निजी पहलुओं को भी हमने छूने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।